वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। राधे श्याम गुणग्रामा पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। परम आनंदमयी पुण्यदायी कथा की जो सलीला जहां से निश्रित होती है, सर्वप्रथम भागवत ग्रंथ को नमन करते हुए और उसके पश्चात आज मैं कथा सुनने तो आया ही हूं, लेकिन कथा सुनने के साथ साथ अपने सौभाग्य को निहारने आया हूं कि हम भाग्यशाली लोग हैं। और सभी लोग आप अपने को भाग्यशाली जरूर मानेंगे, लेकिन मैं विशेष रूप से ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद ऐसे कर्मठ माता पिता और कर्मठ गुरुओं का संरक्षण, साधु संतों का सामीप्य और सानिध्य प्राप्त होकर के मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं व्यास हूं। समझ अब आया। पहले जब नया नया था तो खुश होता था जब लोग मुझे व्यास कहते थे, पर अब सच कहूं कि समझ अब आई कि मैं व्यास नहीं हूं, मैं आप सब लोगों का भगवत रसा मृत पान करने वाले रसिकों का सेवक हूं। ऐसी पुण्य सलीला का जो अवगाहन करा रही है देवी अदिति, आपकी व्यासपीठ को मेरा प्रणाम है। और आज ऐसा लगा चंद्रशेखर जी की पुत्री नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी चंद्रशेखर ही है। ऐसा लगा इस व्यासपीठ से मेरी ही नातिन कथा कह रही है। श्रद्धेय श्री मनीराम जी, समस्त पैनोली बंधु, जगुड़ी बंधु, रतुड़ी बंधु, उपला धेवरा के जितने संभ्रांत जन हैं, माता बहनें हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। आज इस बेटी ने, सच कहूं मैं आजकल देहरादून था, मुझे निमंत्रण की तो जरूरत नहीं थी, अपना वो होता है जो बिन बुलाए आ जाए, लेकिन मैं स्पेशल, मेरा कोई कार्यक्रम था नीचे देहरादून में, तो कुछ देर में था, मैंने कहा मुझे पुरोला जाना ही है और मैं स्पेशल इसी ही कथा के लिए और अदिति की कथा के लिए आया हूं। अधिक बाधक नहीं बनूंगा क्योंकि मैं आज कथा सुनने आया हूं। ये कथा केदार टीवी के माध्यम से सभी लोग इसमें अवगाहन कर रहे हैं और मुझे लोगों का फोन भी आ रहा है कि गुरुजी ये कौन है, जो मेरे भक्त जन है ना। अभी हमारे पूर्व प्रधान जी और श्री रतुड़ी जी, सच कहूं आज धन्यवाद दूंगा आपको, मैं उपला धेवरा में बहुत वर्षों बाद आ रहा हूं, लगभग 20-25 वर्ष के बाद आ रहा हूं। आपने तो यार उपला धेवरा को एक विश्वविद्यालय का जैसा कैंपस है और इतनी सुंदरता आपने दी है।
मैं लोकेंद्र प्रसाद पैनुली जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और रतुड़ी जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी ब्राह्मण जनों को प्रणाम करते हुए, संकीर्तन मंडली को नमन करते हुए, और अदिति के माजी पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सभी नाते रिश्तेदार, सब बधाई के पात्र और पात्राएं हैं। सच कहूं, ये प्रयास अदिति का नहीं है, ये प्रयास इष्ट देवी देवताओं का है। इसको बनाने में, इसको आगे लाने में किसी का प्रयास नहीं। माता पिता, हर माँ बाप प्रयास करते हैं, हर माँ बाप प्रयत्न करते हैं, हर गुरु प्रयत्न करते हैं। मुझे ऐसा लगा भूमियाल देवता, नरसिंह देवता, नागराज महाराज, इनकी इच्छा हुई और अदिति की व्यासपीठ बहुत आनंद के साथ ये कथा निश्चित हो रही है। और क्यों नहीं होगी? आपने व्यास जी के मुखारबिंद से सुना होगा, देवताओं की मां का नाम क्या है? बताएंगे आप लोग मुझे? जो कथा सुनने आए, जिन्होंने पहले दिन से कथा सुनी, बताओ। एक बेटी कोई बोल दे या मां बोल दे, देवताओं की मां का नाम क्या है और राक्षसों की मां का नाम क्या है? बताएंगे? नहीं, ध्यान से कथा सुनना। देवताओं की मां का नाम यही है जो व्यासपीठ पर बैठी है। क्या नाम है? अदिति। दानवों की मां का नाम दीति है। दीति का अर्थ द्वैत है, विषमता, विरोधता, विषादता। जिसके हृदय में होती है, जिस माँ बाप के हृदय में विरोध होता है, विषाद होता है, उस माँ के घर पर, उस पिता के घर पर असुर गुण वाली संतान जन्म लेती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये अदिति का स्वयं का निज पुण्य है, और यह जो पितृ यहां से चले गए हों उनका पुण्य है। आज अदिति के गर्भ से कहो या अदिति के मुख से कहो, देवताओं की कथाओं का जो अवगाहन हम लोग कर रहे हैं, इस कथा में जो अवगाहन कर रहे हैं आप सब लोग, ये निसंदेह परमात्मा की कृपा है। और एक बात और कह दूं, जीवन में इतना आनंद आ गया। अभी तक हमारे रतुड़ी जी कह रहे थे, पूर्व प्रधान जी, ये मेरा सौभाग्य है, कमल संस्कृत विद्यालय से जन्मे हुए 32 छात्र व्यास बन चुके हैं, और जिसमें एक छात्रा भी है, कुमारी स्वाति, और अनंत प्रवक्ता, अनंत सहायक अध्यापक। और इसी गांव में मैं कहता हूं कि 20 से 25 के अंतर्गत अपने ही छात्र यहां पर अपनी प्रतिभा को लेकर के अपने अपने प्रांतों में, अलग बाहर बाहर प्रांतों में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। आप सब विद्यार्थी जन मेरा आत्मगौरव है। अगर मैं आज जी रहा हूं, मुझे न तन से मतलब है, न धन से मतलब है, न परिवार से मतलब है। क्या आप ये सोचते हो कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूं? यदि मैं अपने परिवार के लिए जीता तो मेरी इतनी बड़ी संतति, ये सारे अपने हैं, जितने बैठे हुए हैं सब अपने हैं। वीरेंद्र जी हैं। हम समाज के लिए जिए और समाज के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे विद्वानों को तैयार करके आपकी सेवा के लिए भेजा। ये मेरा जीवन है और यही मेरे जीने का कारण भी है। मैं अपने परिवार को अपना परिवार नहीं, अगर हम भागवत कथा कहने वाले लोग हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी, सारी पृथ्वी और सारी पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारा परिवार है। अयम निजः परो भीति गणनाम लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये उसका है, ये चंद्रशेखर की बेटी है,
ये मनीराम जी की नातिनी है, हमारा क्या है। ऐसी गणना तो बहुत कम अल्प हृदय अल्प ज्ञानी लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय विशाल होता है, जिस हृदय के लिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन लोग प्यारे हैं? जिनके अंदर छल कपट राग द्वेष नहीं है, वो मुझे प्यारे हैं। भजन 50 कर लो, शिव जी पर 50 लोटे चढ़ा लो, सूर्य भगवान को 50 लोटे अर्घ्य चढ़ा दो। जब तक आपका अंतःकरण पावन नहीं है। आपको देवी जी ने सुनाया होगा भागवत का स्वरूप क्या है, बोलो। थोड़ा सिर ढक दो जिनके सिर नंगे हैं। नंगे सिर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए माता बहनों की। भागवत का स्वरूप क्या है? 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। आपने जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण करी होगी, ज्ञान वैराग्य ने जब कथा श्रवण करी ना, तो कथा किसने सुनाई थी? बोलो, नारद जी ने। भक्ति सुतौ तौ। अब तो एक शब्द कहने में आंसू निकल जाते हैं। एक जमाना था प्रधान जी, एक दिन में 20-20 कथाएं सुनाता था। अब तो एक ही शब्द में रेंग जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। बूढ़े हो गए थे ना, काल योगे न जर्जरो, बूढ़े हो गए थे। इतना मीठा सुनाया। और सच कहूं, बड़ी बात नहीं है। एक एक कथा को सुना मैंने, एक एक कथा को बेटा, एक एक कथा को। लेकिन अगर आज आदर दे रहा हूं तो अदिति को नहीं, अदिति के द्वारा कही गई कथा को प्यार दे रहा हूं। बहुत नए नए वक्ता देखे, बहुत नए हमारे अंदर देते हैं। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा। बूढ़े थे, काल योगी न जर्जरो, जवान हो गए। और ज्ञान वैराग्य जवान हुए तो क्या जागा उनके अंदर, बोलो। प्रेमिक रूपा। प्रेमिक रूपा। भागवत कथा सुनने से प्रेम जागता है। क्या जागता है? प्रेम। और दुनिया वालों के अंदर क्या है? दुनिया वालों में क्या जागा हुआ, बोलो? प्यार। सुन दे के नहीं तुम, हमारा तुम्हारे अंदर क्या जगी हो? प्यार। और प्यार मुक्ति नहीं देता है। प्यार मुक्ति नहीं देता। प्यार परमात्मा से नहीं मिलाता। जिस बेटे से हमने प्यार किया, जिस पत्नी से हमने प्यार किया, जिस धन से हमने प्यार किया, वो चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो धन खर्च हो जाता है, फिर बाद में रोना पड़ता है। हम तो नहीं रोए। हमारे साथ तो घटना घटने के बावजूद भी हमने उसको एक सामान्य रूप में लिया, क्योंकि हम उसके लिए नहीं थे। जब तक उसके पास थे, वो हमारे पास थी, वो हमारी थी। चली गई तो भगवान की हो गई, अब आप हमारे हैं। प्यार रुलाता है। प्यार दिल से होता है। और प्रेम कहां से होता है, बोलो? जवाब दो। मुझे वो श्रोता चाहिए जो जवाब दे। प्यार दिल से होता है। और प्रेम कहां से होता है, बोलो? हृदय से। और हृदय विराजत अवध विहारी,
हृदय विराजत अवध बिहारी। शंकर जी की समाधि लगी है तो शंकर जी के हृदय में कौन है? व्यास जी ने कहा था शंकर जी ने जहर इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जो नीलकंठ कहलाए। क्यों? हृदय विराजत अवध बिहारी, अंदर हृदय में राम जी विराजित है। हृदय में राम रहते हैं और दिल में काम रहता है। और एक बात सच कहूं, हृदय से सोचा हुआ सच्चा होता है और दिल से सोचा हुआ सच्चा नहीं होता। क्यों? दिल से प्यार होता है ना, तो शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। शीशा और दिल, जिस शीशे से हम रिपोर्ट लेते हम सही हैं, वो शीशा आपको सही नहीं बता रहा। क्यों? आप सज धज के शीशे के पास गए और शीशे में क्या है? उल्टा बता रहा है। आप इधर से है ना, शीशे में इधर से है, दाहिना कान इधर है, बायां इधर है। शीशा आपको सही रिपोर्ट नहीं, आपने सही मान लिया। ये संसारियों के लक्षण हैं जो शीशे को सही मानते हैं। इसलिए संत वाक्य को श्रवण करो, सत्संग रूपी शीशे में अपने को निहारो, वो वहीं आप अपने को सच्चा देख पाएंगे। मेरे भाई बहन, हमारी तो चोरों जैसी आदत है ना, हाथ में माइक पड़ गया तो चिपक पड़ते हैं उस पर। किंतु हमें व्यास जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करनी है। आप भगवान की कथा से अपने अंदर प्रेम जगाएं। प्रेम जागने के बाद हम एक होंगे, प्रेमी करूपा। प्यार से एक नहीं होंगे, प्यार से लड़ रहे हैं हम लोग। बेटे को पाला पोसा, बुआरी लेन, बुआरी बोलने लगे, ससुर जी ने आज मैं तेरी डांटी दी। बेटा ने कहा तो नहीं डांटी, मेरे घर वाले डांटी तो नहीं। क्यों? क्या है ये? क्योंकि बेटे को अपने पत्नी से क्या हो गया? बोलो, प्यार हो गया। देखो, प्यार लड़ाता है और प्रेम मिलाता है। प्यार तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है। अतः ज्ञान वैराग्य प्रेमिक रूप हुए और सहसा विरासित। जब आदमी प्रेममय होता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक का भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, क्या बात है? हाथ खड़े करो, जय हो। बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। सोए हुए ज्ञान वैराग्य ने जब कथा सुनी, प्रेमे का रूप हुए और क्या निकला? बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुर। भगवान की कथा सुन के भगवान का भजन मुंह में आना चाहिए। उपला धिवरा में और जितने लोगों ने कथा सुनी, अब मैं जरूर आऊंगा, अब मैं जरूर आऊंगा और ये देखूंगा कितना परिवर्तन आया। खान पान कितना सुधरा, कितना खान पान सुधरा। हाथ खड़े करो, सुधारोगे कि नहीं? हाथ खड़े करो उपला देवरा वालों, यानी क्या कर लेगा? खड़े करो हाथ। खान पान सुधारेंगे, सुधरेंगे नहीं तब इस कमल की महत्ता है, तब इस कमल की महत्ता है, इस पंखड़ी की महत्ता है। खान पान, रहन सहन, आहार विहार, इसको सुधारना। देखता हूं कितना परिवर्तन आता है। जरूर आऊंगा।
जब अदिति कभी दोबारा घर आएगी और ये कहेगी गुरुजी आ जाओ, एक दिन घर में पानी पीने के लिए आ जाओ, औरों के कहने से नहीं आऊंगा, अदिति के कहने से जरूर आऊंगा, तो देखूंगा कितना परिवर्तन है। जिसने अपने को बदला वो जगत बदल सकता है। धन्य है बेटी तेरे लिए, तेरी जैसी बेटी, तेरी जैसा रत्न आज पाकर के जीवन धन्य हो गया। रोना इसलिए आता है, आज धरती में बहुत विषमताएं आ गई, माताएं बिगड़ गई, बेटियां बिगड़ गई, बेटे बिगड़ गए, माँ बाप बिगड़ गए, राम राम छोड़ करके रम रम मुख में आ गया। बहुत दुख होता है मेरे भाई बहन। धर्म राज्य की स्थापना करने का संकल्प जो हमारा है वो अधूरा होता चला जा रहा है। अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस पीढ़ी के पितरों को धन्यवाद, सभी उपला देवरा के विद्वानों को धन्यवाद। एक एक का नाम नहीं ले पा रहा हूं। हाँ भाई ठीक है राजेश, मेरे बच्चे बंसरी बजा रहे। अरविंद जी की तबले की धुन मेरे अष्टादश पुराणों में जगह जगह, डांडा भैंस कोट जगह जगह इनकी धुन। कई वक्ता है, रोशन जगोड़ी जी है, वीरेंद्र है, रामेश्वर है और किशोर जी हैं, संजय है। अरे अच्छा लगता है भाई। वो बाप, वो गुरु धन्य है जो अपने शिष्यों को अच्छाई में गिनते गिनते थक जाए। ये ना वीरेंद्र जी, ये तीनों भाई मेरे शिष्य। एक तो लाइन पंडित है, दूसरा लेक्चरर है, यहां से विपिन जी भी मेरे शिष्य हैं जो टीचर हैं। आप लोकेंद्र जी शिष्य हैं मेरे, मेरा आत्मगौरव है। आप सब लोग, आप मेरे गौरव है। देखिए दुनिया कितनी आलोचना करे, प्रत्यालोचना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं दुनिया की आलोचना और बुराइयों में ध्यान देता तो मैं आज गलियों में पड़ा हुआ होता। हमने उन आलोचना करने वालों को भी भगवान माना, इसलिए आपके बीच में है। आगे निमंत्रण दे रहा हूं, अगले जून में पुनः अष्टादश महापुराण का संकल्प होने वाला है। पुरुला की धराधाम में पुनः 18 पुराण होंगे और उसमें हमारी बेटी भी आएगी, अदिति भी उसमें आएगी, ठीक है, अभी आएंगी इसमें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के सहयोग के लिए, और केदार टीवी के प्रणेता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे बहुत प्यारे हैं और देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अंत में आप सब लोग अदिति जी के पास चलेंगे। और भाई चंद्रशेखर और तेरी बहू, तेरे 2 बेटियां जन्म दे करके आज जगत को बता दी है कि बेटियां क्या होती है। बस मेरे विद्यार्थी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे विद्यार्थी मुझे यही सुख दे। मैं दूर से देखता रहूं, फलाना विद्यार्थी मेरा लेक्चरर है, फलाना व्यास है, फलाना एलटी में, फलाना फौज में है, फलाना अधिकारी है, अच्छा लगेगा ना मुझे। अतः सभी लोगों को प्रणाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा आदर दिया, इसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। और बस अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस शुभ संकल्प के साथ हे परमपिता परमात्मा, समस्त जनता को सद्बुद्धि देते हुए और अदिति जैसी बेटियों को पृथ्वी में जन्म देते रहना, ताकि इस पृथ्वी का भार कम होता रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप